उसके लोक से जाने का किराया देना है इसका। वो तत्व मंत्र जो आपको देते हैं वो उसके किराया देना है, उस वहां से फिर वो जाने के लिए हमें ये समझ लो टोल टैक्स समझ लो ये उसका अक्सर पुरुष के लोकों से पार होने का। और तीसरा जो मंत्र है वो सतलोक में स्थाई स्थान प्रदान कराएगा, जो आदि नाम है, सार नाम है। तो पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसकी साधना का मंत्र ये बताई दिया, ओम तत्सत नथिंग एल्स इति निर्देश है, बस यही निर्देश है। निर्देश का मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और गीता जी में ना हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह की कोई मंत्र नहीं है। और जो श्रीमद् भगवत गीता में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है, उसको जो करता है तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। अब प्रसंग आता पुण्यात्माओं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो न उनकी गति हो, बताओ, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्धि हो। तो फिर इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं और वो तीनों व्यर्थ, तो वो साधना के करने का कोई लाभ नहीं। इसी कारण से हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े। भगवान को खोजते खोजते हम हार थक चुके हैं। अंत में हमने घुटी सूटी का सहारा ले लिया, चोरी ठगी करके हम सेठ साहूकार बनने की चेष्टा कर रहे हैं। वो दूने दुख उठा लेते हैं, पाप इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान से हमें ये विष दिखाई देगा। परमात्मा कहते हैं जैसा दर्द अपना हो ऐसा जान बराने। पुण्यात्माओं, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, दयाहीन प्राणी हो गए, उनको दर्द नहीं दिखाई देता कि कहाँ से आया है ये व्यक्ति, भूखा प्यासा है। उनको केवल अपना बकवाद उद्देश्य उनका उल्लू सीधा हो जाता है, तो वो आपका कार्य करेंगे ना, तो कति नहीं करें। चौड़नी चाहिए उन्हें पहले। अब दास जब नौकरी लगा 1977 में, तो उसमें कोई एक आध अधिकारी के ऊपर उंगली टिका करती कि वो भ्रष्ट है, बाकी सब ठीक थे। अब एक आध अधिकारी कर्मचारी रह रहा, उस पर उंगली टेका कि यूं ठीक है, बाकी सब एक जैसे हो गए। तो यह क्यों बिजली गिर गई? अज्ञान से। पहले डरते थे भगवान से, भगवान का भय निकल गया और विष खाने लग गए। हाहाकार मच गई। एक शहर में देख लो डॉक्टर है भगवान, दुनिया भर के वैद्य डॉक्टरों की दुकान खुल गई। मेडिकल में जाकर देख लो, किसी में खचाखच भरे पड़े हैं। उधर पाप इकट्ठे करें, वहां भोगे पड़े पड़े। यही परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। हाँ, जीवित यहाँ बिरान माटी होगी, राग यम के दूध गढ़ेंगे वो नारे दुख तुम्हारे ऊपर। तो इस विष ने कौन खाओगा जब ज्ञान हो जाएगा? तो ये कारण क्यों हो गया? क्योंकि हम भगवान के विधान से अपरिचित होकर पाप कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को दास देखता है, बड़ी खुशी होती है। वो कहता जी मैंने ऐसे बेड़ी उठाकर दे दी गलती से, रोता है मेरा नाम खंड हो गया। तो पुण्यात्मा, ये समाज तैयार होगा क्या? ये बच्चे बुराई करेंगे आगे चल के? ये ऐसा सोच समाज तैयार हो जाएगा, इनको देख देख और आदमी भी दूसरे भी इनका अनुसरण करेंगे। एक छोटे छोटे बालक ऐसे नेक नीति से रह रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसको 100 का नोट मिल गया, गली में पड़ा था। आते उसने अपनी माँ को दिया कि वहां पड़ा था। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, इसको हम नहीं प्रयोग करेंगे, इसको उठा के या दान पात्र में डाल दिया। तो और नहीं तो पहले तो जब ज्ञान ना होता, माँ सबसे पहले जेब में डाले। पहले तो बच्चा है ना घर लेकर आवा करा, पता नहीं कहाँ उड़ा, उसकी टॉफी खावे रोरन खवावे फिर। तो इस प्रकार परमात्मा के इस ज्ञान से ऐसे रंगे जाओगे आप, सपने में भी नहीं गलती कर सकते। और माया की आवश्यकता होगी तो भगवान दूर नहीं, ये सत्कर मान लेना। भगवान को किस लिए खोजते थे? हमें किस चीज की डिमांड हो, आगे धर देगा ठाक, आपका सत्कर मान लेना। भगवान इसी को कहते हैं। ये कोई बालकों का खेल नहीं है। नहीं फिर क्यों ड्रामा करते हैं भक्ति की?
ये वो समृद्ध शक्ति है, एक वचन में सब कुछ कर सकता है आपके लिए, लेकिन उसके कराने योग्य आपने बनना पड़ेगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अनसा मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी में। तो अगर इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है और आपके ऊपर मेहर नहीं हो रही है, तो आपकी कोई चाकरी में, आपकी सेवा और शुश्रूषा में कोई त्रुटि है, उसको ठीक कर, तुरंत बिजली आ जाएगी। करंट आने के लिए, बिजली पावर आने के लिए हमने उस योग्य बनना पड़ता है, गुड कंडक्टर। तो बिजली आई, सारे काम होंगे फिर तो जो उसके गुण हैं। तो उस बिजली को आने के योग्य बनाओ, और इसी तरीके से बनोगे आप, इस ज्ञान से, इस भक्ति से समर्पित हो जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है सतगुरु के उपदेश का, लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। अब नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। के दुर्गति होती चार खानी में भ्रमता, कदे ना लगता पार। और ये सब फेरा मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार, यानी उस परम संत, उस संत की कृपा से, इस मंत्र की प्राप्ति से मेरा यू सारा जो दुख था ये बाईपास निकल गया, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। होय होय, अब बता के गुण लिखेंगे इस परम पिता परमात्मा का। इतने कष्टों से हमें निकाल दिया, एक कुत्ते का जीवन लिखने लगो, एक मक्के के दुख है उसके ऊपर। सर्दी का मौसम, गली में पड़ा है, पहले वो कोठी में रहता था एसी रूम में बिना भक्ति के, देख कहाँ बना उसका प्लेटफार्म, फिर गली में बैठा है परिवार लेटा है, कुतिया कुत्ते बनकर, ऊपर से वर्षा हो रही है, ठिठुर रहा है, आता जाता उसका लठ मार देता है तो इस, और फिर वो भूखा उठता सुबेरे, किसी के द्वार की तरफ भागता है, तो वहां उसको सुबह सुबह कौन उसके लिए वहां परोठे तैयार कर रखा है, उसे डंडा मारेंगे चल, वो फिर दूसरे घर में घुसता है, तीसरे मनमान रसोई में पहुंच जा, क्यों भूख लग रही है, तो उसका लागे कड़मा लठ, फिर ट्या ट्या करता हुआ फिर कहाँ पहुंचेगा, कुरडिया पर गंध खाने के लिए जाएगा वो। पुणात्माओं, ये तो एक दिन का प्रोसेस है कुत्ते का, इसको सारे गधे कुत्ते सब 84 लाख योनियों को देखते हुए इसको लिखने लगे तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा के गुणों का, या पूरी पृथ्वी जितना कागज हो, 7 समुद्रों की इंक हो, ये सब खत्म हो जाए पर परमेश्वर के इस गुण का अंत नहीं। अब पुणात्मा परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद यानी परमात्मा तुल्य मानकर अपना इस भक्ति रूपी गेम को सफल करना। पुणात्मा परमात्मा जब आए थे वो स्वयं भगवान थे, और हम उनको ना पहचान कर हम एक सिंपल मैन मानते रहे, आशीर्वाद देते थे, लाभ भी होता था, लेकिन फिर वो जुलाहा दिखा करता, उन्हें भगवान दिखाई ना दिया, इस करके हम सारे रह गए यहीं पर 64 के 64 लाख। अब परमात्मा ने बताया कि गुरु को गोविंद समझकर, भगवान समझकर डील करो, ट्रीट करो उसको। जैसे ये दास तो भगवान नहीं है, लेकिन वो परमात्मा ऐसे ही दास की तरह रोल करके चले गए, वो भगवान थे और काल हमारी रोल मार गया नू। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि गुरु जी को तुमने परमात्मा मानकर अपने इस भक्ति मार्ग को सफल करना होगा, ना कतई नहीं होगा ये तुम्हारा। जैसे गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूल धन ज्ञात करना होता है, उसके लिए मानना पड़ता है, मान लो मूल धन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूल धन नहीं होता, मूल धन तो अरबों खरबों में होता है, करोड़ों में होता है।